Hello students, welcome to online chemistry classes and I am गौरव शर्मा। पिछली वीडियो में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से किस तरीके से सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं ये सीखा और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किया। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है, मतलब ऑस्मोसिस की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया है एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 present per liter in its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. टेम्परेचर है 300 केल्विन और 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में और उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 4.98 बार। If the osmotic pressure of another glucose solution is 1.52 bar at the same temperature, calculate the concentration of the other solution. देखिए, दो सॉल्यूशंस आपको दिए हैं, दोनों ही सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखे हैं, दोनों ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में से आपको एक कंसंट्रेशन दी है और दूसरी कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। देखिए, अब इसमें जो फार्मूला लगेगा, और जबकि टेम्परेचर दोनों ही सॉल्यूशंस का सेम है, अब इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पर C कंसंट्रेशन है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है और ये RT है। तो देखिए, पहले सॉल्यूशन के लिए हम इसे को लिख सकते हैं पाई1 C1 RT1 और दूसरे सोल्यूशन के लिए पाई2 C2 RT2। अब पहले इक्वेशन को यदि हम दूसरे से डिवाइड कर दें, अब क्योंकि R और T ऊपर नीचे दोनों कॉमन है तो वो RT से कट जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी पाई1 अपॉन पाई2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। C1 जो है वो पहले वाले सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है और C2 जो है वो दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो कि हमें निकालनी है। अब सोल्यूशन का क्योंकि जो वॉल्यूम दिया है वो 1 लीटर दिया है, तो कंसंट्रेशन निकालते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम से। तो C1 देखिए, पहले सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 4.98, तो देखिए वो रख दिया हमने 4.98। दूसरे सोल्यूशन का जो है 1.52 बार, तो देखिए ये रख दिया हमने 1.52 बार। दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछी है। अब पहले सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन होता इज इक्वल टू होता है मोल बाय वॉल्यूम। अब मोल कैसा आएगा? मास अपॉन मोलर मास। देखिए, मास दे रखा है 36 ग्राम और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो होता है 180 और वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। तो ये कंसंट्रेशन आपकी 36/180 ये आ गई यहाँ पर C1। तो इस C1 की इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया और फाइनली फिर यहाँ से C2 को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, दूसरा न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं कि एट 300 केल्विन 2 सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज इन वाटर of concentrations 0.01 m and 0.00 m are separated by semi permeable membrane। देखिए, दो सॉल्यूशंस हैं, एक की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 m और दूसरी की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.00 m। देखिए, ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये कम है, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है और दोनों को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया है। On which solution the pressure should be applied to prevent osmosis? तो ऑब्वियसली बात है, जैसे ही हम इन दोनों सोल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से
सेपरेट करेंगे ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा, और ऑस्मोसिस में जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये पूछा है कि हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा जिससे कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रुक जाए। देखिए, तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, मूवमेंट जो होगा वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ होगा। तो अब हम पहले क्या करेंगे कि हम डाइल्यूट सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे। और हम जानते हैं कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो कम आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा आएगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जो सोल्यूशन सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो कम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होगा। तो पहले इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकालते हैं। टेम्परेचर दोनों का ही 300 है। तो देखिए, पाई 1 की वैल्यू, फार्मूला जो लगाया हमने, पाई इज इक्वल टू CRT। तो 0.01 m सोल्यूशन के लिए पाई 1 इज इक्वल टू ये C1 की वैल्यू, ये R और ये T। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया पाई 1 वो आया 0.2463 एटमॉस्फेरिक। क्योंकि देखिए ये एटमॉस्फेरिक यूनिट जो आई है वो आई है इस कारण क्योंकि R की वैल्यू हमने यहाँ पर 0.082 ली है। अब जो डाइल्यूट सोल्यूशन है 0.001 m सोल्यूशन, उसके लिए पाई 2 कैलकुलेट किया सिमिलरली, R की वैल्यू, T की वैल्यू, C की वैल्यू, तो ये आ गया। अब देख सकते हैं आप जो डाइल्यूट सोल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो अब हमें जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। तो इतना अगर हम इतना प्रेशर हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पर लगा दें तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। देखिए जो मूवमेंट हो रहा है वो डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ हो रहा है। तो हमें जो प्रेशर लगाना पड़ेगा वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पर लगाना पड़ेगा यदि हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना चाह रहे हैं। As movement of solvent molecule occurs from dilute to concentrated solution, pressure should be applied on concentrated solution, that is on 0.01 m solution to prevent osmosis। और जो प्रेशर होगा वो इन दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजिकल significance of osmosis।